अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बीएस फर्स्ट सेमेस्टर, सुप्रीम लॉ कॉलेज। सोशोलॉजी के हवाले से अगर आप लोग को याद हो तो कल हमने जो है कल्चर के हवाले से कुछ स्टडीज़ की थी कि कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स और ये चीज़ें पढ़े थे, फिर टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में हमने मटेरियल कल्चर पढ़ा था, नॉन मटेरियल कल्चर पढ़ा था, रियल कल्चर पढ़ा था एंड आइडियल कल्चर पढ़ा था। आज जो है थोड़े से हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कि एक कंटेम्प्रेरी जो कल्चर होते हैं, मौजूदा जो कल्चर्स है, हर एक के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स में जनाब जो कल्चर की तो बहुत सी कंपोनेंट्स है, बट बेसिक कंपोनेंट हम आज पढ़ेंगे। बेसिक कंपोनेंट में जो सबसे पहले है वो है नॉर्म्स। Norms, these are the guideline of the people supposed to follow in the relationship with one another. These are the guideline of the people are supposed to follow in the relationship with one another. ये इसका definition है। Norms, they indicate what people should or should not do in specific situation. Norms, they indicate the standards or property, morality, ethics of the society that covered by sanctions when violation are made. ये लिटिल बिट डेफिनेशन है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है कि ये गाइडलाइन है, लोगों का गाइडलाइन है। किन लोगों का जो पर्टिकुलर एक कल्चर में रहते हैं तो उनके लिए ये गाइडलाइन है। कौन सी चीज़ें? नॉर्म्स, ये आपने फॉलो करना है और ये आपने मतलब फॉलो नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या इंटरकनेक्टेड है। दूसरा जो डेफिनेशन है ये जो है आपको बताएगा कि ये चीज़ें आपने करने हैं, ये आपने नहीं करने हैं। ठीक है, इसका मैं बाद में एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले ये डेफिनेशन थोड़ा सा समझाता हूँ। इसके अलावा ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है। मोरलिटी इससे डिफाइन है, एथिक्स ऑफ द सोसाइटी इससे डिफाइन है, और जो चीज़ें आप पे प्रोहिबिटेड हैं, मना है, तो वो चीज़ से आपने जो है फॉर एग्जांपल अपने जान को छुड़ाना है। अब नॉर्म के बाद जो चीज़ है वो है वैल्यूज़। लेकिन वैल्यूज से पहले नॉर्म्स इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये जो है एक प्रॉपर वे ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसमें से बाज़ चीज़ें सोसाइटी में जो है आपने करने होते हैं, आपने नहीं करने होते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे या जहन में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है ये और ला एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट है कि नहीं है। तो जनाब जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ये एक पर्टिकुलर कल्चर के अपने होते थे। उस टाइम जो है ये फॉर्मल लॉ वाला कंसेप्ट नहीं था, या जो स्टेट का कंसेप्ट था ये नहीं था। एक ट्राइब लाइक जो ट्राइबल बेल्ट अभी भी है, उस सब के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते। तो ये नॉर्म्स जो है फॉर एग्जांपल अगर ये हम सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख ले तो ये वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो एक पार्टिकुलर आपको अलाउ का, एक पार्टिकुलर कल्चर आपको अलाउ करता है कि ये चीज़ें आपने करने होते हैं और ये चीज़ों से आपने बाज आना होता है। फॉर एग्जांपल गाइडलाइन ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है बीइंग इन अ पर्टिकुलर कल्चर में आप जो है किसी को तंग नहीं करेंगे। ठीक है, और जब आप किसी को तंग करते हो, मतलब ये कि किसी को तंग करना मतलब ये होता है कि जो पब्लिक के जो रूल्स है या इंसानियत की जो रूल्स है ये आपने वायलेट नहीं करना है। एक दूसरा ये है कि जिस तरह ये हम हैंड शेक करते हैं, सलाम करते हैं, ठीक है, तो एक तो सलाम जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अस्सलाम वालेकुम हम कह सकते हैं। ये शेक हैंड जो है ये फेवरली ये हमारे नॉर्म्स में आते हैं। ड्रेस जो है एक पश्तून का एक अलग ड्रेस होता है, ड्रेस कोडिंग होता है, उस ड्रेस के मुताबादिल आपने यूज़ नहीं करना है।
तो ये जो ड्रेस है, जो प्रॉपर जो फॉर एग्जांपल ड्रेस है, ये जो है कल्चर के अकॉर्डिंगली आपने लेना होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है, और एक इलाके में रह रहा है, तो वो उस इलाके के ड्रेस कोड को मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ जो है ये सरवाइव करेगा, मतलब वायलेट नहीं करेगा। इसके अलावा जो इसके स्टैंडर्ड्स या मोरल वैल्यूज में आते हैं कि नॉर्म्स ये भी है कि आपने फॉर एग्जांपल मोरलिटी क्रिएट करना है, मोरल वैल्यूज आपने उजागर करने हैं, और इमोरलिटी या गलत हरकत जो है ये आपने स्टॉप करने हैं। जहां पर भी मोरल वैल्यूज है इसको हम कल्चर के थ्रू अडॉप्ट करेंगे, और जो इमोरल वैल्यूज है, जो स्टैंडर्ड्स के बिलो है, उसको हम स्टॉप करेंगे सोसाइटी में। तो ये हमारे आते हैं। इसके अलावा जो एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, एथिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले एथिक्स तो एक रूल्स रेगुलेशन को कहते हैं, द वे ऑफ कंडक्ट को कहते हैं, कि हर एक सोसाइटी के अलग एथिक्स होते हैं, उस एथिक्स को आपने वायलेट नहीं करना है। तो ये जो एथिक्स होते हैं ये भी जो है उसमें आ जाते हैं, कल्चरल नॉर्म्स में आते हैं। ये कल्चर नॉर्म्स जो है उस एथिक्स को कहते हैं जिसने आपने फॉलो करना होता है, उससे आप खिलाफ नहीं जा सकते, उसके आप मुखालिफ नहीं जा सकते। एथिक्स फॉर एग्जांपल पश्तूनों का एथिक्स ये है कि पश्तून जो है ये मोरली जो है बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये मोरली करप्शन नहीं करेंगे। इसके एथिक्स ये है कि ये जो है जिस तरह अपने खवातीन है दूसरे खवातीन का भी ख्याल रखेंगे। एथिक्स है ये खुद भी करप्शन नहीं करेगा, बातों में करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, थॉट्स में करप्शन, ये खुद भी इस एथिक्स के खिलाफ नहीं जाएगा, बिकॉज पश्तून अलाउ नहीं करते हैं गलत थॉट्स को, गलत वर्डिंग को या गलत बोलने को, ये अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये एथिक्स में आते हैं। बड़ों के साथ आपने किस तरह जो है बिहेव करना है, ये भी एथिक्स में आते हैं। ये एथिक्स पर्टिकुलरली कन्वर्ट होते हैं आपके कल्चर जो नॉर्म्स है उसमें आते हैं। बड़ों को आपने सलाम करना होता है, छोटों पे आपने, तो ये मतलब ये है कि पहले जमाने में ये रिटन कोड्स नहीं थे, ये रिटन लॉ नहीं था। अभी जो है ये रिटन कोड्स एंड रिटन लॉ, रूल्स रेगुलेशन ये अभी आ गए हैं, पहले ये नहीं थे। तो हर एक इलाके के अलग कोड थे। अब मैं दूसरा आपको एग्जांपल दे दूं, पश्तूनों के घर में कोई भी गैर मर्द बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकते, अकॉर्डिंग टू नीड भी दाखिल नहीं हो सकते, चाहे बहुत बड़ा हादसा क्यों ना हो इसके साथ। तो ये इसकी कोड ऑफ एथिक्स है। दूसरा एग्जांपल ये है कि पंजाब में बाज इस तरह के वो होते हैं, गांव हैं जहां पर मतलब ये आंख को देखा, मैं आपको रेफरेंस से बताता हूं कि देहाती इलाकों में इस तरह के मतलब लोग भी पाए जाते हैं कि मतलब वहां पे अगर आप कोई मेल हजरात जो इस पर्टिकुलर इस घर का नहीं है, तो वो जो है अगर अंदर जाके कोई नीड तलब करे, कोई मतलब ज़रूरत तलब करे, तो वहाँ पे लोग उसको बुरा नहीं मनाते हैं, मतलब उसको ठीक ठाक बैठाते हैं। उसने अगर पानी मांगा है या कोई चीज़ नीड बेस पे उसने मांगे तो वो लोग उसको सर्व करते हैं, देते हैं। ये उसके अच्छे कोड में आते हैं, उसको हम गलत नहीं कह सकते, ये इसके अलग कोड्स हैं। बट पश्तून में इस तरह नहीं है। पश्तून में अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के घर में बगैर इजाज़त के आप मेल हो और आप वहाँ पे घुस गए हो, तो आपको जो है ना, चाहे जिस ज़रूरत से भी आप गए हो, तो आपने इस कोड को वायलेट किया, आपने कल्चर नॉर्म को वायलेट किया, आपने रूल्स एंड एथिक्स को कल्चर में वायलेट किया, तो आपको बारी बरकम जुर्माना जो है अदा करना पड़ता है, मारपीट के ज़रिए या बहुत ज़्यादा सेवेरिटी में भी, इससे भी ज़्यादा सेवेर में जा सकते हैं। हाँ, नदानी दुश्मनी बन जाती है जी वो। तो ये जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, इसको आपने नज़र रखते हुए आपने सोसाइटी को क्या करना है, रन अप करना है, बिकॉज ऑफ वी हैव अ स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ बाद में आते हैं, वो बाद में हम करेंगे। अच्छा, ये कन्वर्ट होते हैं इन द सैंक्शन ऑफ द वायलेशन ऑफ मैड। अगर फॉर एग्जांपल आप उसको वायलेट करते हो कल्चर नाम को, तो आप पे सैंक्शंस आएंगे। आप पे क्या आएंगे, आप उसको मतलब जुर्माना आप पे आ सकता है। आप जो है उसको अगर वायलेट करते हो तो आप पे बारी बरकम जुर्माना आ सकता है। इसके अलावा जो सोशल नॉर्म्स है, तो उसको जो है अब कैटेगरी वाइज जो है मतलब डिवाइडेड है
सबसे पहले जो है उसको फोकवेस कहते हैं। सबसे पहले जो नॉर्म्स में, सोशल नॉर्म्स में आते हैं, उसको हम फोकवेस कहते हैं। फोकवेस हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा फोकवेस के अलावा मोरिस, MORES, मोरिस जो है ये इसके अलग फॉर्म में आते हैं सोशल नॉर्म्स में। सी में जो है थर्ड पॉइंट पे लॉ, तो ये लॉ ये आप लोगों वाला लॉ नहीं है, ये अलग लॉ की कंसेप्ट की बात हो रही है। बिलीफ सिस्टम है जो पहले भी हमने डिफाइन किया था, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट हम सबसे पहले इस सोशल नॉर्म्स में जो फोकवेज है उसको पढ़ते हैं। फोकवेज, दीज आर everyday habits, custom tradition of the people obey without giving much thought to the matter। ये आम सी मामलात, सलाम करना, दुआ करना, किसी को मतलब कोई मेहमान नवाजी करना, रिलीजन के अलावा की बात करता हूँ, ठीक है ना। एक तो रिलीजन में ये है कि फॉर एग्जांपल एक नबी था जिसका रेफरेंस मुझे याद नहीं है, एक नबी ने पहली दफ़ा जो है एक मेहमानों की मेहमान नवाजी की थी। सो ये चीज़ रिलीजन में कन्वर्ट हुआ। रिलीजन के अलावा मैं बात करता हूँ कि मेहमान नवाजी ये फोकस में आते हैं। एवरीडेज हैबिट, सलाम करना, दुआ करना, ठीक है। ये कोई भी रिटन उसमें नहीं है, कोड्स में नहीं है, बट हर एक के पार्टिकुलर कल्चर में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये पीपल जो है जो कल्चर के पार्टिकुलर कल्चर के लोग होते हैं उसको ओबे करते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तो हर एक कल्चर के फोकवेज में ड्रेस कोड अलग होते हैं। ये ड्रेस कोड मैं इसलिए बार बार कोड करता हूँ कि अगर आप जो भी कल्चर देखें, मतलब जो भी कल्चर है, सबके ड्रेस कोड अलग होते हैं, सबके लैंग्वेज जो है इसमें फ़र्क होता है। अगर फॉर एग्जांपल पश्तूनों का लैंग्वेज देखें तो मतलब एक पेशावर में मिक्स जो है एक पश्तो का कंसेप्ट है। जब आप ट्राइबल बेल्ट पे आ जाते हैं तो यही पश्तो है, बट उसके जो वर्डिंग्स है वो बहुत सख्त होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एवरीडे मैटर्स में जो कल्चर, अकॉर्डिंग टू द कल्चर इसमें चेंजेस आती है, ठीक है। जितना रिलैक्स कल्चर होता है वहाँ पे चीज़ मिक्सअप हो, जितना रिजिड कल्चर होगा, सख्त कल्चर होगा, तो वहाँ के कोड, ड्रेस कोड भी मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल मैं ड्रेस कोड की यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ तो चारसदा पेशावर मर्दान यहाँ पे जो है इतना फीमेल वो नहीं करते, बट जब आप हिली एरिया ट्राइबल बेल्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो शटर काक का जो बोरका लाइक सिस्टम होता है वो लोग अडॉप्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कल्चर। अच्छा, यही लोग, ये जो बुरके वाले लोग हैं, ये जब पेशावर में आके सेटल हो जाते हैं या परमानेंटली पेशावर के जो सेटल लोग होते हैं जो बहुत पहले का ट्राइबल बेल्ट से आए, तो यहाँ पे चादरों में घूमते हैं, बट जब वहाँ पे चले जाते हैं तो फेवरली वही वाला ड्रेस जो है ये अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो फोकवेज की या कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात थी। फोकवेज एंड कस्टम एंड ट्रेडिशन में ये भी आते हैं कि प्रैक्टिसेस को कहते हैं। शादी का कंसेप्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस तरह है तो हमारे जो पश्तूनों का और जो कल्चर है उसका भी इसी तरह होगा, ठीक है। उसकी सेरेमनीज, कस्टम्स जो है ये सारे जो है ये सारे एक जैसे होते हैं। तो ये जो सोशल नॉर्म में सबसे पहले जो था, दीज आर फोकवेज which are everyday habits and custom and tradition and the people obey। सेकंड पे जनाब आते हैं मोरेस। मोरेस आर इम्पोर्टेंट देन द फोकवेज। फोकवेज एवरीडे हैबिट्स, मोरेस इम्पोर्टेंट चीजें। इम्पोर्टेंट चीजें क्या है जिसको आपने हम हाई फॉलो करना होता है। मोरे का कंसेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो है आपने ज़बरदस्ती, आप अगर आपका दिल करता है या नहीं करता, आपने चीज़ को अडॉप्ट करना होता है। मोरेस खामहाई आप अडॉप्ट करोगे। दीज आर मोरेस, दीज आर द नॉर्म्स ऑफ द पीपल विच इज़ वाइटल to the well-being and most important to the social values। These are the special custom with the moral and ethical significance which are strongly held and emphasized।
अब यही फोकवेज को जब हम मोरेस के उसमें आते हैं सोशल नॉर्म में, तो ये बहुत जरूरी होता है. द पीपल शुड ओबे, द पीपल शुड फॉलो दीज थिंग्स. उसमें ये होता है कि अगर आपने किसी को सलाम किया या नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं है, बट अगर कस्टम्स मोरेस की बात है, फॉर एग्जाम्पल जनाजा है, तो दो फैमिलीज का अगर इख्तिलाफ भी है बट जनाजे में जरूर जाते हैं. दो बंदों का इख्तिलाफ भी है, किसी वजह से झगड़ा हुआ है, बट दोनों में कहा भी फौत की हो गई, तो दोनों जो है इकट्ठे बैठेंगे. जनाजा लाइक एक सोशल कस्टम है. रिलीजन के अलावा मैं बात करता हूँ. अब आप लोग पूछेंगे कि ये फॉर्नल प्रेयर जो है ये तो फॉर एग्जांपल रिलीजन भी डिफाइन, रिलीजन से पहले कल्चर भी डिफाइन करता है. रिलीजन तो डेफिनेटली करता है, बट इससे पहले वो भी करते हैं, ठीक है ना. या इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर जनाजे के अलावा हम रेफरेंस दे दें मोरेस का, तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी हम वैल्यू देते हैं. ये वाइटल रोल प्ले करते हैं. सरमनीज के अलावा इसकी जो वैल्यूज होते हैं ये मोर इम्पोर्टेंट होते हैं. किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे जो जो पेरेंट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, तो फोकवेज में अगर फॉर एग्जांपल हमें पेरेंट्स किसी काम के हवाले से रेफरेंस दे दे कि ये काम कर दो और हम वो कर दे या ना कर दे, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट मोरेज में, मोरेज स्पेशल वैल्यूज, जब दोनों माँ बाप और आपके फैमिली मेंबर्स आपको बैठ के कहें कि फॉर एग्जांपल आपने ये वाला काम करना होता है तो आप वो काम करोगे. अगर नहीं करोगे तो सबसे पहले फैमिली आपको जो है क्या करेगा, सबसे पहले डिनाई करेगा और वो आपको बहुत डांट बांट और इसका मतलब जो है सामना करना पड़े. या फैमिली वाले मेंबर बैठ के आपको फॉर एग्जांपल मेट सिलेक्शन कर दे, या आपको फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में दाखिला दिलवाते हैं और आप उसे इनकारी है, तो ये जो है आपने मोरेस को वायलेट किया. कि एक कंसंट्रेटेड यही फोकस है, बट इम्पोर्टेंस बिहाफ पे जो है ये हम देते हैं. स्पेशलाइज कस्टम, बहुत नज़दीक वाले कस्टम जो है ये हम उसमें लेके देते हैं. सो दैट्स वाई ये जो मोरेस कंसेप्ट है वही सोशल नॉर्म्स है, वही उसमें भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, इसमें भी कस्टम एंड ट्रेडिशन है, बट ये वाले कस्टम आपने जरूर ओबे करने होते हैं. इससे आप मुंह नहीं फेर सकते. फॉर एग्जांपल पश्तूनों का मैं रेफरेंस देता हूं कि अगर कोई मैरिज विदाउट द कंसेंसस ऑफ द फैमिली करता है तो ये उसने कस्टम में नॉर्म्स वैल्यूज को वायलेट करके मोरेस को वायलेट किया. या फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर जो है एक मेल बंदे को ये कहे कि फॉर एग्जांपल आपने ये काम करना है और आप उससे इनकारी है, चाहे मैरिज है, चाहे कॉलेज में दाखिला है, या वैसे एक काम है और वो जो है बहुत ज्यादा आपको वैल्यू के जरिए वो चीज करवा दे और आप उससे इनकार करें, तो आपने मोरेस वायलेट किया, आपने कल्चर के नॉर्म्स को वायलेट किया. तो दूसरा एग्जांपल जो जरगा सिस्टम होता है, जरगा, तो ये जरगा सिस्टम ये जस्टिस के लिए भी है और ये जरगा सिस्टम जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए भी है. अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल किसी के मतलब वायलेशन किया है, झगड़ा किया है, किसी से मर्डर किया है, ये वो, तो लॉ से पहले की बात मैं करता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल ये जरगा जो जाता था विक्टिम वाले फैमिली के साथ इजहार यकजहती करता था, उसको फॉर एग्जांपल फीड करता था, इनसे पैसे लेके उसको देता था, इस तरह का करता. इस तरह डायरेक्ट पैसे नहीं कि मतलब ये पैसों से वो कत्ल या जो भी कंडक्ट है वो माफ़ किया जाए, नहीं, सर्व करते थे. फिर इलाके के जो बड़े लोग हैं ये मिल के ऑल ऑफ एक जरगा बनाते हैं और जो फॉर एग्जांपल जिसके साथ फॉर एग्जांपल विक्टिमाइजेशन के घर में जाते हैं उससे नवीयत पूछते हैं. यही जरगा सिस्टम अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने फॉर एग्जांपल मर्डर किया या किलिंग की है, तो अब इस एक बंदे की बिहाफ पे जो है तो पूरी जो है फैमिली तो नहीं जला सकती. तो जरगा सिस्टम जब बन जाते हैं तो जरगा दोनों के
जो फॉर एग्जांपल रूल्स एंड रेगुलेशन जो हवाले दोनों का सुनते हैं, दोनों को सुन के जो है इसमें बीच में एक दरमियानी रास्ता जो है ये आइडेंटिफाई करता है। और जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस बिहाफ पे जो है वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बट वो आप मुझसे इस तरह बाद में पूछ सकते हैं, बिकॉज हमारा लेक्चर पे ज़्यादा हो जाता है कि मैं उसमें जो है डिफाइन करूँ। अच्छा, तो दरमियानी रास्ता जब फॉर एग्जांपल आ जाता है, अब ये जरगा जाता है जनाब जिसके फॉर एग्जांपल विक्टिम वाले घर, और उसको जो है सिनेरियो से कहता है कि ये वजह है कि इस वजह से ये कत्ल हुआ, ये सारा सब कुछ। तो जनाब वो जरगा सिस्टम जो होता है, देट आर द स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ द मोरस। अगर फॉर एग्जांपल इलाके के सारे मशरान मुत्तफिक है कि ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए, और विक्टिम वाली फैमिली की जरिए एक दफ़ा जाते हैं, 2-3 दफ़ा जाते हैं, ठीक है, और वो मुसलसल ही इनकार पे इनकार करता चला जाता है, तो एक टाइम इस तरह आ जाता है कि ये कन्फ्लिक्ट, ये जरगा के मशरान मतलब वाकई में हफा होते हैं, बिकॉज उसने उस मशरान का जो पगड़ी वाले लोग थे उसको नहीं माना। सो दैट्स वाई उसने मोरिस को वायलेट किया, ना कि फोकवेस को। ये अब उसके साथ विक्टिम भी है, मतलब उससे कत्ल भी हुआ है, और साथ में ये जरगा भी अपसेट हो जाता है। तो फिर ये विक्टिमाइजेशन वाली फैमिली इस जरगे के मशान को बुलाता है और एक्सेप्ट करता है कि वी एक्सेप्ट इट, क्या मतलब हम ये एक्सेप्ट करते हैं, आप जिस तरह चाहते हो हम इसी तरह जो है आपके मानने वाले हैं। तो ये जरगा मशरान भी गलत काम नहीं करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक विक्टिम जिसने फॉर एग्जांपल कत्ल किया है उसको बस इसी तरह 2-3 अल्फाज से उसको बरी करते हैं, नहीं, इस तरह नहीं है। उसका सजा तो है ही है, उसका जो चीज़ है वो तो अलग है, उसकी सजा वगैरह तो वो तो फॉर एग्जांपल स्टेट भी है, लॉ भी है। लेकिन जरगे के मशरान जो होते हैं, जिसने विक्टिम किया है उसकी फैमिली, अदर फैमिली मेंबर्स को सेफ करने के लिए जरगा बुलाते हैं। और वो जरगा जो फॉर एग्जांपल वायलेट होता है, जो किसी पॉइंट पर भी वायलेट होता है, तो ये एग्जांपल है कि इसने मोरिस को वायलेट किया। मोरिस के बाद आते हैं लॉ। जरगा हुआ उसके बाद जो है लॉ, तो लॉ की डेफिनेशन ये है कि दीज आर द फॉर्मुलाइज, ये जो है फॉर्मुलाइज नाम होते हैं विच द पीपल शुड ओबे बाय द स्टेट गवर्निंग बॉडी ऑफ द कल्चर। कि जो स्टेट गवर्नर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ये लॉ को बनाते हैं और ये लॉ को जो है मतलब डिस्ट्रॉय भी करते हैं। कल्चर में लॉ का कंसेप्ट ये वाला लॉ नहीं है जो हम फॉर एग्जांपल लॉ से कहते हैं, वो फॉर्मल है। यहाँ पे हम कल्चर की लॉ की बात करते हैं, तो कल्चर वाली लॉ और उससे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट है। कल्चर वाले जो लॉ होते हैं ये अनरिटन कोड होते हैं। जो फॉर एग्जांपल हमारा जो गवर्नमेंट का लॉ होता है ये रिटन कोड्स है, तो इसमें आगे पीछे हो सकता है, उसमें नहीं होते हैं। तो ये जो लॉ है ये फॉर्मुलाइज्ड नॉर्म्स बाय द पीपल वेस्टेड द लेजिटिमेट अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन लोग है? बड़े लोग, बड़े लोगों की जो लॉ, जो वैल्यूज होते हैं, तो ये होता है। अब यही जो रेफरेंस मैंने आपको बताया जरगे वाला। अब अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई मतलब मिसकंडक्ट किया है, तो ये मिसकंडक्ट को करेक्ट कौन करेगा? उसके लिए भी तो बॉडी चाहिए। बॉडी कौन लोग होते हैं? ये बड़े लोग होते हैं, ये मशरान हजरात होते हैं। पश्तूनों के जो फॉर एग्जांपल मलिक या जो फॉर एग्जांपल इलाके के मशर होते हैं, पंजाब के पंचायती लोग, जो मतलब जो जो जिस तरह हमारा जरगा सिस्टम, वहाँ पे पंचायत है। एक पंचायत इस तरह सिस्टम है जिस तरह हमारे यहाँ पे कोर्ट कचहरी का सिस्टम हुआ करता था, तो ये यही सिस्टम था। या किसी और कल्चर में कोई और भी यहाँ पे चीज़ होगी जो लॉ को फॉर एग्जांपल इन्फोर्स करते हैं, तो इसकी जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है वो ये बड़े लोग होते हैं, जो उसूलों से बाहर होते हैं, जो नॉर्म्स एंड वैल्यू से बाहर होते हैं, ठीक है। हमारे इलाके में एक ट्राइबल बिल्ड से एक बंदा मतलब आया था, ठीक है, तो वो मतलब उसकी एज मतलब अराउंड अबाउट 45-50 के करीब था। उसके पास इतना बड़ा नॉलेज था कि जब वो बोलता था तो उसके अल्फाजों से मतलब मैं सीखता था। तो एक दिन जो है इस तरह मौका मिला कि मैंने उससे क्वेश्चन किया पर्सनली कि
आप तो मुझे कहते हैं कि मेरी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। मैंने कहा कि आप हर एक फॉर एग्ज़ाम्पल बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने उसको कहा कि मी बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट आपकी बात को इसलिए समझता हूँ, बाकी तो कब नहीं है पता, लेकिन मैं इसलिए समझता हूँ बिकॉज़ मैंने ये सोसाइटी बहुत डिटेल से स्टडी की है। तो उसने हंस के मुझे जवाब दिया। उसने कहा कि मैं जो था, तो मैं अपने इलाके के जरगे वाले लोगों में था, कि मैं जो ट्राइबल बेल्ट से पाड़ाचीनार पता नहीं किस इलाके, कहते हैं कि मैं जो है वहाँ पे जो बहुत बड़े लोग हैं, तो मैं जो जरगे वाले जो मलिक हज़रत, तो कहते हैं कि मैं उसके साथ अटैच था। और मैंने जो है हुजरे में अलॉट ऑफ केसेस का फॉर एग्जाम्पल देखा है कि किस तरह विक्टिम आता है, फिर फॉर एग्जाम्पल उसकी सुलह सफाई किस तरह होती है, या जो फॉर एग्जाम्पल उसके मुखालिफिन है वो आते हैं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किस तरह होता है। तो कहते हैं कि मैंने उस मलिक साहब के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा था। और उसने ये कहा कि फिर एक टाइम आ गया कि मैं उस मलिक का जो है इलाके के जो मलिक था उसका मैं साथी बन गया, मैं जो है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता था। तो ये जो मलिक सिस्टम है, ये लेजिटिमेट अथॉरिटी है। ये इसको हम सी कंसेप्ट से फॉर एग्जांपल लॉ का कंसेप्ट कह सकते हैं। और ये जो है पार्टिकुलरली एक कल्चर में पाए जाते हैं। तो आज जनाब हमने पढ़ा है फोकस जो आम तौर तरीके है, मोरस उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ, लेजिटिमेट अथॉरिटी, जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी में सॉल्व कर सकते हैं। प्री हिस्टोरिक इरा की बात है, जब रिटन कोड्स तो रेगुलेशन नहीं थी, तो यही कल्चर था। उसके फोकस मोरस और लॉ डिफाइन करता था कि मतलब लाइफ किस तरह गवर्न करना है, अच्छा क्या चीज़ है, बुरा क्या चीज़ है, और अगर बुराई हो जाए तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो पहले वाला लेक्चर है तो उसको हम इसके साथ लिंक करते हैं, ठीक है ना। उसमें जो है मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। और ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल पहले अपलोडिंग में भी मसला होता है। सो दैट्स वाई ये आपकी आज की जो लेक्चर है ये 2 पार्ट्स में बना है। थैंक यू जी, अस्सलाम।